मैजिकल की। विमला अपनी लालच की वजह से किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। इधर उधर की चीजों के लिए लालच करके मैंने काफी मुसीबतें झेल ली हैं। अब मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करके खूब पैसे कमाने होंगे। क्या करूं? हाँ, होटल बनाती हूँ। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का अच्छा रास्ता है। सासू माँ, उसने बुलाया। सासू माँ टीवी देख रही थी। हाँ, क्या बात है? वो उस टीवी को जरा बंद कीजिए तो। अब बता, क्या हुआ? वो मैं खाने का बिजनेस करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, जरूर करो। वो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। सोना गिरवी रखकर बैंक से पैसे लाने हैं। ठीक है, कल चलेंगे। ठीक है। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अगले दिन दोनों मिलकर बैंक पहुंची। नमस्ते सर, ये लीजिए मेरे सारे जेवर। ये गिरवी रख के मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है मैडम। पहले बताइए, आपका बैंक सेफ ही है ना? 100% सेफ है मैडम। यहाँ के लॉकर्स बहुत मजबूत हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़िया है। आप अपने जेवरों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो ठीक है। ऐसा कहकर उसने अपने जेवर वहां दे दिए और पैसे लेकर घर पहुंची। जब सास बहू घर पहुंचे तो कमला घर पर ताला डालकर कहीं गई हुई थी। अरे, अब ये कमला घर पर ताला डालकर कहाँ चली गई? वो मेरी भलाई नहीं चाहती, इसीलिए कुछ करने गई होगी। विमला मन ही मन सोच रही थी और सास ने कमला को फोन लगाया। हेलो कमला, कहाँ है तू? सासू माँ, मेरी सहेली को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो देखने चली आई। ठीक है, लेकिन घर की चाबी कहाँ है? अरे रे, जल्दबाजी में उसे मैं अपने साथ ही ले आई सासू माँ। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर सासू माँ ने फोन रख दिया। घर की चाबी कहाँ है सासू माँ? चाबी कमला के पास ही रह गई। तो अब क्या करें सासू माँ? ताला तोड़ दें क्या? अरे ऐसा क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मैजिकल की है, उससे कोई भी ताला खुल जाता है। ऐसा कहकर सासू माँ ने अपने बैग में से एक चाबी निकाली और घर का ताला खोल दिया। ये देखकर विमला आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, मैजिकल की! ये अगर मेरे पास हो तो कितना अच्छा होगा। वो सोचते हुए घर के अंदर गई। अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे बैंक में मैनेजर की कही हुई बातें याद आ रही थी। ये बैंक बहुत सिक्योर है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बैंक के लॉकर को खोलने के लिए सिर्फ हमारे पास की चाबी ही काम आएगी। उसे बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद विमला, इस चाबी से अगर उस बैंक का लॉकर खोल दूं, तो मेरे जेवर मेरे पास आ जाएंगे और लोन के पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, सासू माँ से वो चाबी लेकर रात को उस बैंक में जाकर लॉकर खोलकर अपने जेवर ले आऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी सास के पास पहुंची। सासू माँ, मेरी एक पुरानी सूटकेस है जो नहीं खुल रही।
आपकी वो मैजिकल की एक बार दो ना। ऐसी बात है, ये लो, कहकर सासू माँ ने की दे दी। उसे लेकर विमला अपने कमरे में चली गई। उस दिन रात के 12 बजे वो अकेली उस बैंक के पास गई। मैजिकल की मदद से बैंक के दरवाजे खोल दिए और अंदर चली गई। अपने लॉकर के पास पहुंचकर, हाँ, यही मेरा लॉकर है। भगवान जी, इस की से मेरा जेवर मुझे मिल जाए बस। उसने भगवान से प्रार्थना की और लॉकर की चाबी खोल दी। लॉकर के खुलते ही अलार्म बजने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? वो सोच ही रही थी कि बाहर सिक्योरिटी वालों की आहट सुनाई दी। विमला ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ लिया। बैंक को लूटने आई है, तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा था कि सासू माँ वहां आ पहुंची। रुक जाओ, रुक जाओ, वो चिल्लाते हुए आई। वो सिक्योरिटी गार्ड सासू माँ का रिश्तेदार था। उसने जब सासू माँ को देखा, चाची, आप और यहाँ? अरे बेटा राम, तुम जानते हो, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तू बस अपनी भाभी को जाने दे, फिर कभी भी यहाँ नहीं भटकेगी। चाची, आपने कहा तो बस हो गया समझो। ले जाओ इसे। आपका मुंह देखकर मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। जाओ भाभी। उसने विमला को छोड़ दिया। दोनों वहां से बाहर निकल गई। इस तरह सासू माँ ने एक बार फिर विमला को बचा लिया। लालची जूस वाला। राजेंद्र का सिटी में एक जूस पॉइंट था। उसके पास हर फ्रूट्स का जूस मिलता था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। वह अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। एक दिन एक कस्टमर, भाई एक पाइनएप्पल जूस देना। हाँ सर, बस 2 मिनट। गिरी, सर को एक पाइनएप्पल जूस देना। गिरी जूस लाकर कस्टमर को दिया। कस्टमर ने जूस पीने के बाद, बहुत ही स्वादिष्ट है, कितने का है? 20 रुपये सर। बस इतना ही, लीजिए, कहकर पैसे देके वहां से चला गया। कस्टमर जाते ही गिरी सोच में डूब गया। मेरे मालिक की दुकान बहुत ही फायदे में चल रही है और आसपास एक भी जूस पॉइंट नहीं है। और कितने दिन मैं यहाँ काम करता रहूंगा। मैं अपनी निजी दुकान ओपन करूंगा। गिरी सोच रहा था। खोए हुए गिरी को देखकर, क्या रे, पत्थर के जैसे खड़ा है, क्या हुआ? ओ, बहुत साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हाँ तो? मेरी पत्नी घर पर झगड़ा कर रही है, कहती है और कितने दिन नौकर की तरह काम करते रहोगे? तुम खुद की दुकान नहीं लगा सकते हो क्या? अच्छी सोच है, तो नई दुकान ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी अनुमति चाहता था इसीलिए। तुम्हारी दुकान के लिए मेरी अनुमति क्यों? वो तुम्हारी मर्जी है। वही बात है कि इतने दिन आपके पास काम करके आपके ही दुकान के पास मैं अपनी दुकान खोलूंगा तो क्या ठीक रहेगा साहब? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं तो कोई और दुकान लगाएगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है साहब। इतने दिन मेरे पास काम करने के लिए मैं ही तुम्हें कोई रास्ता दिखाना चाहता था। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। इससे तुम अपनी खुद की दुकान खोलकर अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखना। कहकर राजेंद्र ने अपने लॉकर से पैसे निकालकर दे दिए। गिरी पैसे लेकर राजेंद्र को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर निकल पड़ा। 1 हफ्ते में दुकान लगाकर उसने राजेंद्र से ओपनिंग करवाई। 1 हफ्ता या 10 दिन तक दुकान अच्छे से चली। उसके बाद गिरी के अंदर का लालची इंसान जाग उठा। दुकान लगाने की तो मेरी इच्छा पूरी हुई। बेचारा राजेंद्र, बहुत ही नरमी से बात करके मैंने उसके पास से पैसा खींचा है। मुझे अब उस 10,000 को लाखों में बदलना होगा। यह सोचकर फ्रूट्स की मार्केट जाता है। वहां पर सड़े हुए फ्रूट्स फेंकने की जगह पर छिपकर चला जाता था। वहां से कम सड़े हुए फ्रूट्स ढूंढकर अपने पास रखता था। जूस स्वादिष्ट लगे
और उससे बदबू भी ना आए, इसके लिए वह लिक्विड्स भी लेकर आता था। वह सब मिलाकर जूस बनाता था। वाह गिरी भाई, क्या मिलाते हो इसके अंदर, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे हाथ का कमाल है भाई, बहुत मीठा है। एक गिलास और बनाऊं क्या? हाँ भाई। गिरी ने और एक जूस लगाकर कस्टमर को दे दिया। खर्चा कम और लाभ भी अधिक होता जा रहा था। एक दिन घर में गिरी का बेटा, पापा आज मेरे लिए मौसमी का जूस लेकर आना अपनी दुकान से। अपनी दुकान से नहीं, अपनी दुकान का जूस हमें नहीं पीना चाहिए बेटा। अगर तुम्हें चाहिए तो पैसे दे दूंगा, तुम राजेंद्र भाई की दुकान में जाकर जूस पी लेना। नहीं, मुझे अपनी दुकान का ही जूस चाहिए। मैंने कहा ना नहीं। क्या जी, बेटा केवल जूस ही तो मांग रहा है ना। वो चाहे कुछ भी मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन अपने जूस सेंटर का जूस नहीं पीने दूंगा, कहकर वहां से चला गया। गिरी ने एक लड़के को अपनी दुकान में काम पर लगा दिया था और होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। गिरी के बेटे ने जूस ऑर्डर किया। तब माँ ने कहा, कब ऑर्डर किए तुम? कहते समय कॉलिंग बेल सुनाई देती है। जाकर देखा तो बाहर डिलीवरी बॉय जूस लेकर खड़ा हुआ था। आपका जूस, कहते हुए जूस देकर चला गया। वासु जूस लेकर अपनी माँ के पास आता है। माँ चलो जूस पियेंगे। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। माँ ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वासु अकेला ही जूस पी लेता है। शाम को गिरी अपनी दुकान बंद करके घर लौटा। वासु, वासु अपने बेटे को पुकारता है। गिरी की पत्नी आकर, उसको बहुत बुखार है और जो भी खा रहा वो उसके पेट में नहीं पच रहा है। जो खा रहा है उसको वॉमिट कर दे रहा। अरे तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वासु को जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसने क्या खाया था आज? सिर्फ जूस और कुछ नहीं। वो जूस पीने के कारण ही ऐसा हुआ है। इसको 2 दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। जूस कहाँ से लेकर आए थे? अपनी शॉप से ऑर्डर किया था। पत्नी की बात सुनकर गिरी हैरान हुआ और वहीं पर बैठकर, एक बार मेरी दुकान का जूस पीने से मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गया। गांव के लोग मेरी वजह से पता नहीं कितनी बार हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, सोचकर दुखी हो रहा था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने गलत किया है सुशीला, मेरे कारण आज हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। मैंने गुनाह किया है, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। रोते हुए कह दिया। उसकी पत्नी उसको समझा रही थी। 2 दिन में वासु डिस्चार्ज हो गया। तब से गिरी ने किसी को भी धोखा नहीं दिया। वह हर दिन अपने बेटे के लिए जूस लेकर आता था। इस तरह गिरी अपनी लालची आदत छोड़कर ईमानदारी से काम करने लगा। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। काका टीवी।